नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से विधायिका के प्रति सुप्रीम कोर्ट के रवैये और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की सुप्रीम कोर्ट के प्रति टिप्पणी ने इस बहस को जन्म दे दिया है कि इस विशाल लोकतंत्र के दो मजबूत स्तंभों में सर्वोच्च कौन है, संसद यानी विधायिका अथवा सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका। झारखंड की गोड्डा से लोकसभा के सांसद हैं निशिकांत दुबे। जब वे लोकसभा में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनकी बात पर हंगामा बरपा हो जाता है। दुबे हमेशा तथ्यों के आधार पर अपनी बात कहते हैं। उनकी बात कड़वी सच्चाई होती है। अगर सच को पचा पाना हर किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। हाल ही में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर टिप्पणी की है, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा था कि संसद इस देश का कानून बनाती है, क्या आप उस संसद को निर्देश देंगे? देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं, वहीं धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर किसी को सारे मामलों के लिए सर्वोच्च अदालत जाना पड़े तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। निशिकांत ने धारा 377 आईटी एक्ट और मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें समलैंगिकता के एक अपराध था। अमेरिका में ट्रंप सरकार ने कहा कि दुनिया में केवल दो ही लिंग है, एक पुरुष दूसरा महिला, तीसरे की कोई जगह ही नहीं है। जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी मानते हैं कि समलैंगिकता एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट एक सुबह उठती है, वे कहते हैं कि हम ये आर्टिकल खत्म करते हैं। हमने आईटी एक्ट बनाया जिसके तहत महिला और बच्चों की पौंड पर लगाम लगाने का काम किया गया। एक दिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वे 66A आईटी एक्ट को खत्म कर रही हैं। दुबे ने कहा कि मैंने आर्टिकल 141 का अध्ययन किया है। ये आर्टिकल कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू होता है। आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश की संसद को कानून बनाने का अधिकार है और इसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सनातन की परंपरा रही है, लाखों साल की परंपरा है। जब राम मंदिर का विषय आता है तो आप कहते हैं कि कागज दिखाओ, कृष्ण भूमि का मामला आएगा तो कहेंगे कि कागज दिखाओ। यही बात ज्ञानवापी केस में कहेंगे। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। उधर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी कहा कि जनता में एक आशंका होती है। जब बाबा साहब ने संविधान बनाया, उन्होंने संसद और न्यायपालिका का वर्णन बहुत साफ रूप में किया है। दिनेश शर्मा ने कहा कि जो नियम बनाने का, कानून बनाने का जो काम है वो पार्लियामेंट करेगा, यानी संसद करेगा, राज्यसभा करेगा। उस नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके संबंध में जो भी मॉनिटरिंग है वो न्यायालय का काम है। उन्होंने कहा कि हर चीज अपने आप में साफ है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को राज्यसभा और लोकसभा को निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए हैं। राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। तो ये बातें लोगों के मन में आती है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है जो श्रद्धा का भाव जनता का न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए जो यह सारी चीजें उठ रही हैं वो नहीं उठनी चाहिए। हालांकि इन दोनों सांसदों के बयान के बाद मचे सियासी तूफान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इनके बयानों को पार्टी लाइन से हटाकर उनके निजी विचार बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती और ऐसे बयानों को सिरे से खारिज करती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयान को सिरे से खारिज करती है। जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया, उनके आदर्शों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयानों पर कड़ा ऐतराज जताया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी धोखाधड़ी कर रही है और धार्मिक युद्ध की धमकी दे रही है। आप लोग सत्ता में हैं और इतने कट्टरपंथी हो गए हैं कि आप धार्मिक युद्ध की अदालत को धमकी दे रही हैं। मोदी जी, अगर आप इन लोगों को नहीं रोकेंगे तो देश कमजोर हो जाएगा, देश आपको माफ नहीं करेगा और कल आप सत्ता में नहीं रहेंगे। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो किया वह असंवैधानिक है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर कोई सांसद सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत पर सवाल उठाता है तो ये बहुत दुख की बात है। हमारी न्याय व्यवस्था में अंतिम फैसला सरकार का नहीं सुप्रीम कोर्ट का होता है। अगर कोई ये बात नहीं समझता है तो ये बहुत दुख की बात है। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि उन्होंने बहुत घटिया बयान दिया है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ स्वयं संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा और उन्हें जेल भेजेगा।
आईमा मीडिया को अगर आप YouTube पर देख रही हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रही हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।